Hello everyone, welcome to Be Curious with Gaurav. In this video, I will bring to you part 3rd of most confusing words in English. Please also watch part 1st and part 2nd of most confusing words. Before going further, please do like and subscribe to our channel for latest updates and share to your friends and relatives also. हमारे पास जो पहला पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है इंश्योर एंड इंश्योर। INSURE एंड ENSURE, बस आई और ई में फ़र्क है और बाकी सब सेम। INSURE, ये जो इंश्योर है इसका मतलब होता है बीमा करवाना या बीमा करना, इसी से बना है इंश्योरेंस। इंश्योर एक वर्ब है और इंश्योरेंस एक नाउन है। ये वही इंश्योरेंस है जो आपका होता है, आपके व्हीकल का होता है या फिर किसी कंपनी का होता है। जो अलग अलग कंपनियों के एजेंट आते हैं आपके यहाँ और कहते हैं कि LIC करवा लीजिए, वही इंश्योरेंस है। कभी कभी तो होता यूँ है कि एजेंट आते हैं बजाज कंपनी का और कहते हैं कि एक LIC करवा लीजिए, हालांकि उनको कहना तो ये चाहिए कि एक लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल है, दे इंश्योर्ड द पेंटिंग फॉर ₹10,000 अगेंस्ट द डैमेज और थेफ्ट। और जो दूसरा इंश्योर है इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना या होना। जैसे एग्जाम्पल है, प्लीज़ इंश्योर दैट द डोर इज़ लॉक्ड बिफोर यू लीव। इसका मतलब ये है कि जाने से पहले एक बार सुनिश्चित कर लें, देख लें, चेक कर लें या फिर कंफर्म कर लें कि डोर लॉक हुआ है या नहीं। तो आपने अब अंतर समझ लिया होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट पैरा ऑफ वर्ड है वो है अलाउड एंड अलाउड। ALOUD। इस अलाउड का मतलब होता है इन नॉर्मल स्पीकिंग वॉइस दैट अदर पीपल कैन हियर, मतलब इतनी तेज़ बोलना कि दूसरे लोग सुन सकें, मतलब ऑडिबल साउंड को प्रोड्यूस करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, शी रेड द स्टोरी अलाउड। उसने कहानी को, स्टोरी को तेज़ पढ़ा। दूसरा, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक अलाउड, मतलब आपको आज्ञा नहीं है या फिर अनुमति नहीं है कि आप तेज़ बोल सकें। जैसे किसी हॉस्पिटल में तेज़ बोलने या फिर शोर मचाने की अनुमति नहीं होती है, या फिर स्कूल में भी वैसे ही होता है। दूसरा वर्ड है ALLOWED, अलाउड। इस अलाउड का मतलब होता है किसी को अनुमति देना, टू गिव परमिशन। एग्जाम्पल है, फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। फोटोग्राफी है वो इस मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। देखिए, इन दोनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन स्पेलिंग अंतर है और मीनिंग भी अंतर है, तो ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। होमो का मतलब होता है सिमिलर और फोन का मतलब होता है साउंड, तो ऐसे वर्ड जिनकी साउंड सेम हो। नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड जो हमारे पास वो है पर्सनल एंड पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है निजी, व्यक्तिगत, अपना, खुद का। स्पेलिंग देख लीजिए, PERSONAL। एग्जाम्पल देख लीजिए, पर्सनल डिसीजन, पर्सनल व्हीकल, मतलब अपना खुद का गाड़ी। दूसरा है, ही हैज़ हिज पर्सनल बैंक अकाउंट एंड सी हैज़ हर्स, मतलब उसका अपना खुद का अकाउंट है एंड सी हैज़ हर्स, उसका अपना। और पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्सनल। जो आपको सिंपल में पर्सनल का मतलब याद रखना है वो है कर्मचारी। इसका एग्जाम्पल है, देख लीजिए, मोर देन हाफ ऑफ इमरजेंसी सर्विस पर्सनल इन लंदन लीव आउटसाइड द कैपिटल। मतलब है इसका, जो आधे से अधिक इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी हैं वो लंदन के राजधानी से, सिटी से बाहर रहते हैं। आई होप अब आप कंफर्म हो चुके होंगे कि पर्सनल का मतलब होता है निजी, व्यक्तिगत, और पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी। और अगले जो वर्ड्स हैं वो है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। इसमें तो बहुत गलतियाँ होती हैं। अक्सर लोग भूल जाया करते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल का क्या होता है। मेरे स्कूल के दिनों में मुझसे खुद इसमें कन्फ्यूजन हो जाता था कि मैं कौन सा प्रिंसिपल लिखूं। PRINCIPAL, जिस वर्ड के
अंत में PAL आ रहा है, ये वाला प्रिंसिपल जो है इसका मतलब होता है हेडमास्टर। तो कुल मिला के इसका मतलब आप मुख्य याद रखें, मुख्य टीचर हो सकते हैं, जैसे हेडमास्टर हो गया, फिर कोई मुख्य और भी चीज़ हो सकती है जैसे प्रिंसिपल कंसर्न, मतलब मुख्य चिंता। को याद ऐसे रखना है, PAL, पैल का मतलब होता है फ्रेंड या फिर दोस्त। तो फ्रेंड एक इंसान होता है और प्रिंसिपल मतलब PAL वाला जो है ये भी एक इंसान होता है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रिंसिपल आपका फ्रेंड है, तो उसके एंड में PAL आ रहा है। और वो वाला प्रिंसिपल जिसके एंड में PLE आता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत या फिर नियम, कोई रूल हो गया। जैसे एग्जाम्पल है, द बेसिक प्रिंसिपल वॉज दैट देयर हु वर्कड हार्ड वुड बी रिवार्डेड, मतलब वहाँ का नियम ये था कि जो भी हार्डवर्क करेगा उसे रिवार्ड मिलेगा, वो रिवार्डेड किया जाएगा। तो कोई कहता है कि मेरा प्रिंसिपल ये है, मतलब इसका ये है, उसका नियम ये है, वो है, मतलब PLE वाला उसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। और जो हमारे पास अगला पैरा वर्ड है वो है स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, STATIONERY। इस स्टेशनरी का मतलब होता है राइटिंग इक्विपमेंट्स, जैसे पेन्स, पेंसिल, पेपर, मतलब जो लिखने पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम स्टेशनरी कहते हैं। जैसे आई गोट दिस फोल्डर्स एट द स्टेशनरी स्टोर, और यहाँ पे फोल्डर्स का मतलब वो है जो आपको नीचे छोटी सी इमेज में दिखाया जा रहा है। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पेपर के एंड में होता है ER और इस स्टेशनरी के एंड में ERY, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और अगला वाला स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड या फिर रुका हुआ, मतलब एक जगह स्थिर है। जैसे एग्जाम्पल में है ही क्रैश्ड इनटू द बैक ऑफ स्टेशनरी व्हीकल, मतलब वो एक स्थिर व्हीकल से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इस स्टेशनरी का मतलब होता है नॉट मूविंग, मतलब जो एक जगह रुका हुआ है, स्थिर है। जैसे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब वो अपने स्थान पर ही रुका हुआ है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। एट द एंड ऑफ लेसन वी हैव अ मोटिवेशनल थॉट, द मैन हु हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स।